क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी नदी है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी और आज भी करोड़ों लोगों के लिए मोक्ष का रास्ता है? नमस्ते। आज हम मां गंगा की उस रहस्यमयी कहानी को खोलेंगे जो स्वर्ग की आकाशगंगा से जुड़ी है, और साथ ही हम जानेंगे कि हिंदू धर्म ब्रह्मांड की उम्र को कैसे देखता है। एक ऐसी अवधारणा जो आधुनिक विज्ञान को भी हैरान करती है। क्या आप तैयार हैं इस अनोखी यात्रा के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक देवी है। लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है स्वर्ग से। ऋग्वेद में गंगा को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। एक कथा के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के पैरों के पसीने से उत्पन्न हुई जब उन्होंने वामन अवतार में ब्रह्मांड को नापा। लेकिन सबसे रोमांचक कहानी है राजा भगीरथ की। उनके 60,000 पूर्वज ऋषि कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माओं को मुक्ति देने के लिए भगीरथ ने हजारों साल तपस्या की। ब्रह्मा ने उनकी प्रार्थना सुनी और गंगा को पृथ्वी पर भेजा। लेकिन समस्या थी, गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि वह पृथ्वी को डुबो सकती थी। तब भगीरथ ने शिव से मदद मांगी। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर उतारा। यही कारण है कि गंगा को जटाशंकरी भी कहा जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं, बल्कि हमारी भक्ति और प्रकृति के संतुलन की गहरी सीख देती है? गंगा की कहानी रामायण और महाभारत में भी चमकती है। रामायण में गंगा सीता की बहन है। राम और लक्ष्मण अपने वनवास में गंगा को पार करते हैं और इसके किनारे ऋषियों के आश्रम थे। लेकिन महाभारत में गंगा की भूमिका और भी गहरी है। वो राजा शांतनु की पत्नी बनी और भीष्म की मां। गंगा ने शांतनु से कहा कि वो उनकी किसी भी कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाएंगे। उन्होंने 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन 7 को वासु देवताओं के श्राप से मुक्त करने के लिए डुबो दिया। 8वां पुत्र देवव्रत यानी भीष्म शांतनु ने बचा लिया। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, जो कुरु वंश की कहानी का आधार बना। क्या आपने कभी सोचा कि गंगा की ये कहानियां हमें बलिदान और कर्तव्य के बारे में क्या सिखाती हैं? कमेंट में बताइए। गंगा के किनारे हर दिन लाखों लोग स्नान करते हैं, क्योंकि उनका जल पापों को धोता है। मृतकों की अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाती है ताकि उनकी आत्माएं मोक्ष पाए। गंगा दशहरा, जो ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है, गंगा के पृथ्वी पर आने की याद दिलाता है। कुंभ मेला, जो हर 12 साल में प्रयागराज में होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह है। यहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। और कौन भूल सकता है वाराणसी की गंगा आरती को? हर शाम सूर्यास्त के समय पुजारियों के भक्ति भरे भजन और दीपों की रोशनी एक जादुई अनुभव बनाते हैं। क्या आपने कभी गंगा आरती देखी है? अगर हां, तो आपका अनुभव कैसा था? हमें बताएं। गंगा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भारत की जीवन रेखा भी है। ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर 2500 किलोमीटर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका बेसिन 40% भारतीय आबादी को पानी देता है। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य, गंगा आज प्रदूषण से जूझ रही है। औद्योगिक कचरा और धार्मिक चढ़ावा नदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नमामि गंगे जैसे प्रयास इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम सब मिलकर गंगा को बचा सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? अब बात करते हैं हिंदू कॉस्मोलॉजी की, जो समय को चक्रीय मानती है। 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलकर एक महायुग बनाते हैं, जो 43.2 लाख वर्ष का है। हम अभी कलयुग में हैं, जो 3102 ईसा पूर्व शुरू हुआ। ब्रह्मा का एक दिन यानी कल्प 4.32 अरब वर्ष का है। उनकी पूरी आयु 311.04 खरब वर्ष है। हैरानी की बात, वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब वर्ष है। कार्ल सैगन ने कहा था
कि हिंदू कॉस्मोलॉजी के समय स्केल आधुनिक विज्ञान से मिलते जुलते हैं। क्या ये प्राचीन ज्ञान का चमत्कार नहीं है? क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। गंगा की कहानियां हमें नैतिक और आध्यात्मिक सत्य सिखाती है, जबकि विज्ञान भौतिक दुनिया को समझाता है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के विशाल समय स्केल प्राचीन भारतीयों की गहरी सोच को दर्शाते हैं। दोनों दृष्टिकोण हमारी जिज्ञासा का हिस्सा है। आप क्या मानते हैं? क्या धर्म और विज्ञान एक साथ चल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय साझा करें। मां गंगा एक नदी से कहीं बढ़कर है। वो हमारी आस्था, संस्कृति और जीवन का प्रतीक है। हिंदू कॉस्मोलॉजी और विज्ञान हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि गंगा आपके लिए क्या मायने रखती है। नमस्ते। वीडियो का समापन दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड से। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाएं तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। आपकी राय मायने रखती है। कृपया कमेंट्स में बताएं। आपके अनुसार महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और क्या आप इस महाकाव्य को आधुनिक जीवन से जोड़ पाते हैं? धन्यवाद। जुड़े रहिए दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संगम।